हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीषा। हाउ आर यू? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज़ भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। हमने लास्ट क्लासेस में लोक नृत्य कवर किए थे। इसमें हम 2 टाइप के लोक नृत्य पढ़ चुके थे। अब 3rd नंबर पे आता है जातीय व जनजातीय लोक नृत्य। अब इसमें देखिए नंबर 1 पे आता है कथोड़ी जनजाति का। कथोड़ी जो जाति है उसका लोक नृत्य होता है। कथोड़ी जाति में 2 टाइप के नृत्य किए जाते हैं, एक होली नृत्य और दूसरा मावलिया नृत्य। होली नृत्य कथोड़ी जनजाति में जो होली नृत्य है वह महिलाओं द्वारा किया जाता है और कब होली पर, और मावलिया नृत्य कथोड़ी जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? नवरात्रि पर। कब? नवरात्रि पर। होली महिलाओं द्वारा होता है होली पर, और ये मावलिया पुरुषों द्वारा होता है नवरात्रि पर। और कथोड़ी जनजाति कहाँ कहाँ है? देखिए, झाड़ोल और कोटड़ा उदयपुर में, और सराड़ा कहाँ पे? सलूम्बर में। यहाँ कथोड़ी जनजाति निवास किया करती है। अब 2nd नंबर की जनजाति है डामोर। डामोर कहाँ के हैं? सीमलवाड़ा। और सीमलवाड़ा कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में। इसमें देखिए, इसमें 2 टाइप के नृत्य होते हैं, भराड़िया नृत्य और परणिया नृत्य। भरणिया और परणिया नृत्य। भरणिया नृत्य है वो किसी की मृत्यु होने के पश्चात किया जाता है, और परणिया परणाने पर यानी विवाह के अवसर पर किया जाता है। क्लियर? अब 3rd नंबर पे देखिए बंजारा जनजाति कहाँ की है? बाड़मेर में। इसमें बंजारा जनजाति में सर्वप्रथम मछली नृत्य। इस नृत्य का प्रारंभ खुशी से व इस नृत्य का अंत दुख से होता है। मतलब जब इस नृत्य को किया जाता है तो जो इस नृत्य को जो करती है, महिला करती है, युवती करती है, वो जो इस नृत्य की जो स्टार्टिंग करती है ना, वो तो बहुत खुशी से करती है, उमंग के साथ करती है। क्लियर? और लेकिन जब इस नृत्य का जब समापन होने वाला होता है तो लास्ट में इस नृत्य को जब वो ख़त्म करती है, मतलब नृत्य को कंप्लीट करती है, तो वो उसको जो लास्ट में दुख के साथ करती है। मतलब स्टार्टिंग खुशी से और इसकी एंडिंग दुख से होती है। क्या होता है इस नृत्य में? जो नायिका है या युवती है इस नृत्य को करने वाली, वह क्या करती? चांद को, पूर्णिमा के चांद को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है, इसीलिए खुशी से इस नृत्य को करती है। लेकिन यह उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती। पूर्णिमा के जो का चांद है उसको उसके पति के रूप में नहीं मिलता है, तो यह उसकी इच्छा अधूरी रह जाती है। इस वजह से वह तड़प तड़प कर क्या करती है? नीचे ज़मीन पर गिर जाती है और रोती है। ऐसा दिखाती है, आभास करवाती है कि मछली की तरह वह तड़प रही है, जैसे बिन पानी के मछली तड़पती है, इसी तरह बहुत ही दुखी होकर वह युवती भी तड़प रही है। तो इसी वजह से इस नृत्य को मछली नृत्य का नाम दिया गया है, क्योंकि वह इस टाइप का जो नृत्य करते टाइम ऐसा प्रदर्शन करती है। क्लियर? अब मछली नृत्य के बाद देखिए रासबुड़ा नृत्य। यह नृत्य बंजारा जाति के मेल व फीमेल यानी पुरुष व महिला दोनों ही करते हैं। कब करते हैं? विवाह के अवसर पर। कब करते हैं? विवाह के अवसर पर। और इसलिए किया जाता है ताकि उन दोनों का भविष्य में कोई तलाक ना हो, उनकी शादी अच्छी चले, इसलिए इस नृत्य को करते हैं। ये उनकी प्रथा होती है। क्लियर? अब देखिए 3rd नंबर पे कंजर जनजाति। अब कंजर जनजाति कहाँ पे निवास करती है? हाड़ौती में। और क्या है इसका जो नृत्य है? चक्री नृत्य। सबसे पहले कौन सा नृत्य आता है? चक्री नृत्य। चक्री का मतलब होता है गोल गोल घूमना। चक्री नृत्य। देखिए इसमें क्या होता है? कजली तीज के दिन कंजर जनजाति की युवती 80 कली का लहंगा पहनती है, 80 कली का घाघरा पहनती है और नृत्य करती है, गोल गोल घूम के नृत्य करती है और अपने पति के लिए श्रृंगार करती है। इसीलिए इसको चक्री नृत्य नाम दिया गया, क्योंकि गोल गोल बहुत ही ज़्यादा घूमती है। क्लियर? सेकंड देखिए इसका धाकड़ नृत्य। तो इस धाकड़ नृत्य को कौन करते हैं? पुरुष करते हैं, और इस नृत्य के दौरान पुरुष युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं।
धाकड़ नृत्य में क्या होता है, युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं, मतलब स्वांग रचते हैं। नृत्य करते टाइम वो ऐसा शो करते हैं जैसे युद्ध हो रहा है, उस टाइप के स्टेप्स करते हैं युद्ध कला वाला, उसको बोला जाता है धाकड़ नृत्य। क्लियर? ओके। नेक्स्ट देखिए गरासिया जनजाति। अब गरासिया जनजाति में कहाँ की है ये? सिरोही, उदयपुर, पाली। कहाँ पे निवास करती है? सिरोही, उदयपुर, पाली। और राज्य की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है कौन सी? गरासिया। अब इसके जो नृत्य हैं वो देखिए, एक देखिए शॉर्ट ट्रिक देखिए, गौरा माँ मौज में कूद लूँ वाल। गौरा माँ मौज में कूद लूँ वाल। गौरा से गौर, रा से रायण, गौर रायण मांदल। क्या? गौर रायण मांदल। मौज से मोरिया, ज से जवारा, कूद लूर वालर। क्लियर? गरासिया जनजाति के नृत्य हैं ये, गौर रायण मादल, मोरिया जवारा, कूद लूर वालर। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7 8 नाम के 8 ये जो नृत्य हैं, मतलब इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, अंदर से नहीं आता, तो बस यही पूछ लिया जाता है कि गरासिया जनजाति का में कौन सा नृत्य किया जाता है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है या फिर संबंधित है। कुछ दे देते हैं ऑप्शन इनमें से ही। क्लियर? तो ये नृत्य के नाम भी याद करके रखिएगा। अब इसमें आता है वालर नृत्य। वालर नृत्य गरासिया जनजाति के स्त्री पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। किस पर? वालर नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। इसे गरासियों की घूमर कहा जाता है। वालर नृत्य को क्या कहा जाता है? गरासियों की घूमर। क्लियर? फिर 1991 में इस नृत्य पर 2.5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। कितने का? 2.5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था 1991 में गरासिया नृत्य पर। किसने? केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार के द्वारा। अब सेकंड है लूर। यह नृत्य गरासिया जनजाति में लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा वर पक्ष से रिश्ता मांगते समय किया जाता है। लूर नृत्य कब किया जाता है? गरासिया जनजाति में लूर नृत्य क्या होता है? फीमेल द्वारा, जब महिला द्वारा वर पक्ष से रिश्ता मांगते हैं तब लूर नृत्य किया जाता है। फिर कूद। इस कूद नृत्य दोनों ही करते हैं, पुरुष व महिला दोनों एक साथ करते हैं, और इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है। जवारा। जवारा भी महिला पुरुष दोनों करते हैं। होलिका दहन के समय चारों ओर घूमते हुए हाथ में ज्वार की बालियां लेकर घूमते घूमते गोल गोल परिक्रमा करते हैं या फिर चक्कर लगाते हैं। तो उसमें वो डांस करते टाइम गोल गोल घूम के डांस करते हैं और हाथ में क्या कर लेते हैं? ज्वार की बालियां। इसको बोलते हैं जवारा नृत्य। होली के टाइम पर किया जाता है। मोरिया। गरासिया के पुरुष विवाह के अवसर पर विनायक जी की स्थापना करते टाइम इस नृत्य को किया करते हैं। मांदल। महिला द्वारा मांदल वाद्य यंत्र के साथ मांदल नृत्य किया जाता है। फिर रायण। पुरुषों द्वारा फीमेल की वेशभूषा धारण करके इस नृत्य को किया जाता है। गौर माता का मेला सिरोही में गरासिया जनजाति के पुरुषों द्वारा मेले में जो क्या होता है? सिरोही में होता है। गरासिया जनजाति के पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। कब करते हैं? गौर माता के मेले में, सिरोही के में। नेक्स्ट जनजाति आती है सहरिया। कहाँ की है? बारा में, किशनगढ़, शाहाबाद। बारा में कहाँ? किशनगढ़ और शाहाबाद में। इसके जो नृत्य हैं वो कौन से? शिकारी, इंद्रपरी, लहंगी, बिछवा, झेला। क्लियर? शिकारी, इंद्रपरी, लहंगी, बिछवा और झेला। शिकारी नृत्य है पुरुषों द्वारा किया जाता है, और शिकारी नृत्य में क्लियर दिख रहा है नाम से ही
शिकार कला का प्रदर्शन होता है। इंद्रपरी, यह नृत्य भी पुरुषों द्वारा किया जाता है और इंद्रपरी का सॉन्ग रचा जाता है। लहंगी, पुरुष लहंगा पहनकर महिलाओं की वेशभूषा धारण करके इस नृत्य को करते हैं, इसलिए इस नृत्य का नाम लहंगी है। बिछुआ, बिछुआ नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। और झेला, ये महिला और पुरुष दोनों ही इस नृत्य को करते हैं। आषाढ़ माह में करते हैं नई फसल का आगमन पर। नई फसल जब का आगमन होता है तब झेला नृत्य किया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए भील। भील जनजाति कहाँ पे निवास करती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर में। भीगो दी पीली ने घूमरा हगोसा साध। क्लियर। अब भीगो, इसमें भी हटा दो, गो से गैर, द्विचक्री, पीली नाच, नेजा, घूमरा, हगोसा से हाथी मना, गोसाई। भीगो से गैर, द्विचक्री, पीली, नेजा, घूमरा, हाथी मना, गोसाई, यह भीलों के नृत्य हैं। गबरी युद्ध रमणी। अब देखो क्या है ये गवरी। मेरु नाट्य या राई नृत्य है। यह भील मेल द्वारा रक्षाबंधन के 2 दिन से कब मतलब भाद्र कृष्ण प्रथम से लेके पंचमी तक इसको किया जाता है। 2 दिन पहले से 40 दिन तक यह पूर्ण, इसमें क्या कहता है, पूर्णतः पवित्र जीवन जीना होता है गवरी नृत्य के टाइम। ये इनके भील के जो नृत्य हैं इनके नाम है गैर, द्विचक्री, पीलनाच, नेवजा, घूमरा, हथीमना और गोसाई। तो इसमें बड़े बड़े हैं गवरी। गवरी हमने क्लियर कर लिया, पढ़ लिया। अब इसके देखिए गवरी नृत्य में क्या होता है। शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है यह नृत्य, और थाली और मांदल वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। किसकी कथा पर आधारित है? शिव और भस्मासुर। थाली मांदल का यूज होता है। लास्ट 2 दिन गढ़ावन व बलावन कहलाते हैं। इस नृत्य के टाइम के इसके 2 दिन होते हैं जो वो गढ़ावन रोज होता है, मतलब कथा चलती है उनकी नृत्य के ज़रिए कथा सुनाई जाती है गवरी नृत्य में। और जो लास्ट के 2 दिन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? गढ़ावन और बलावन। पुरिया क्या होता है? शिव व भस्मासुर का प्रतीक पुरिया कहलाता है। राई पार्वती का प्रतीक। और खड्डग्या क्या है? जोकर। और झामटिया कविता बोलता है। और कुटकुड़िया क्या होता है? सूत्रधार होता है। यह इनसे रिलेटेड है। अब खेल देखिए इसमें कौन कौन से होते हैं। माता और शेर, और कान गुजरी, और कालकीर, बंजारा, और रवरी की घाई। गवरी लोक नाट्य के प्रसंग आपस में जुड़े नहीं होते हैं। इन्हें जोड़ने हेतु सभी क्या करते हैं? एक ग्रुप डांस करते हैं। अब इसमें क्या है? युद्ध देखिए। अब युद्ध नृत्य कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। इसमें युद्ध कला का स्वांग रचते हैं और राजस्थान सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। कौन सी नृत्य पर रोक लगाई है? युद्ध नृत्य पर। गैर, पुरुष होली के अवसर पर की यह नृत्य को करते हैं। गैर खेलने वाले गैरिये कहलाते हैं। और खांडा, गैरियों के डंडे को खांडा कहते हैं। क्लियर। इसमें क्या होता है? हुंडी वृक्ष की टहनियों से बना होता है यह डंडा। अब नेक्स्ट देखिए रमणी। यह भी पुरुषों द्वारा होता है जो कि महिलाओं की वेशभूषा धारण करके किया जाता है। नेजा, पुरुष व महिलाएं दोनों करती हैं। होली के तीसरे दिन भील व मीणा जनजाति के लोग करते हैं। खेल नृत्य है यह एक प्रकार का। इसमें ग्रुप बनाते हैं। क्लियर। और एक ग्रुप के ऊपर मतलब लड़कियां ऐसे एक वो गड़ा हुआ होता है, ऐसे डंडा गाड़ देते हैं और उसके ऊपर नारियल बांध देते हैं। और एक ग्रुप बनता है जिसमें लड़के होते हैं, इस डंडे पे चढ़ के नारियल को लेने की कोशिश करते हैं। और उसके अंदर लड़कियों का ग्रुप होता है, यह इनको मारती हैं, रोकती हैं नारियल तोड़ने से, मतलब इसको नारियल को निकालने से।
यही होता है नेजा। अब देखिए हाथी मना पुरुष करते हैं, कब करते हैं? विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर तलवार लेकर हाथी मना नृत्य को करते हैं। अब देखिए द्विचक्री नृत्य में महिला व पुरुष दो अर्धव्रत बनाकर, महिला व पुरुष क्या करते हैं? दो ऐसे अर्धव्रत बना के करते हैं, अर्धव्रत बनाकर द्विचक्री नृत्य को करते हैं। अर्धव्रत, पूरा व्रत नहीं बनता, ऐसे इसमें ऐसे अर्धव्रत बनता है। अब देखिए घूमरा, यह महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब हमारा देखो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में सामाजिक व धार्मिक नृत्य। सामाजिक व धार्मिक नृत्य में सबसे नंबर 1 पे पढ़ते हैं हम घूमर। ये जो समाज में रह के हम नॉर्मली जो डेली में करते हैं, शादी ब्याह में करते हैं या सभी लोग करते हैं, उन नृत्य को सामाजिक व धार्मिक नृत्य बोला जाता है। इसमें नंबर 1 पे आता है घूमर। यह जोधपुर और जयपुर का फेमस है। उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मध्य एशिया के भृंग नृत्य से। राजस्थान में प्रारंभ कब किया था? भील जनजाति ने किया था। सरस्वती माँ की आराधना में घूमर नृत्य किया था। राजस्थान का राज्य नृत्य है, आधिकारिक नृत्य है, नृत्यों का सिरमौर है और नृत्यों की आत्मा है। क्या क्या कहा गया है? कितने उपनाम दिए गए हैं? नृत्य, इसको घूमर नृत्य को नृत्यों की आत्मा कहा गया है, और क्या सिरमौर कहा गया है, नृत्यों का सिरमौर। और आधिकारिक नृत्य यानी हमारे राजस्थान का अधिकार है इस पर, और राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर। गणगौर व तीज पर महिलाएं गोल गोल घूमकर घूंघट निकालकर इस नृत्य को करती हैं। इसमें क्या हाथों का लहराना कहरावना कहलाता है। क्या कहलाता है? कहरावना। कहरावना, हाथों का लहराना कहरावना कहलाता है। और हाथों की लय, जो लय होती है उसको क्या कहते हैं? लूर कहते हैं। कहरावना और लूर। नृत्य की 8 प्रकार की पदचाल होती है, जिसको क्या बोलते हैं? सवाई के नाम से जाना जाता है। साधारण महिलाएं करें तो घूमर, और बालिकाएं करें तो झुमरियों, और ग्रासिया में लूर गोत्र की महिलाएं करें तो लूर। इस नृत्य के यह नाम हैं। सेकंड नंबर पे देखिए गुड़ला नृत्य। मारवाड़ में चैत्र कृष्ण अष्टमी शीतला अष्टमी से गणगौर तक किया जाता है। और कब क्यों किया जाता है? राव सातल देव की याद में। राव सातल देव की याद में गुड़ला नृत्य किया जाता है। और इसमें क्या होता है? मटकी में छेद कर देते हैं और दीपक रख देते हैं, फिर इस नृत्य को करते हैं। कक्का नृत्य। कक्का नृत्य क्या होता है? जैसलमेर में महिलाएं व पुरुष द्वारा कामदेव की आराधना में इस नृत्य को किया जाता है। क्लियर? आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारे राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं, और इससे पहले लोक गीत और लोक नृत्य, यह टॉपिक पूरी तरह से समाप्त होता है, कंप्लीट हो गया ये हमारा टॉपिक। अब इसके अलावा कोई भी एक भी नृत्य नहीं बचा है जो कवर नहीं करवाया गया है। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली नेक्स्ट क्लास में अपने अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।